औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा आज हम टर्निंग पॉइंट देखेंगे, गोल्ड की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और कहाँ से हमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आज ट्रेड करनी है या बिल्कुल नहीं करनी, इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें और बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि हमारे आप प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बना, तो आप इस सपोर्ट इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सेवन्थ बैच की इनरोलमेंट जारी है गाइस। आप सेवन्थ बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको इतना पढ़ाया जाएगा कि आप इंशाल्लाह चार्ट से बातें भी कर सकेंगे और आप अपनी ट्रेड एंट्री खुद फाइंड कर सकेंगे, जिसकी एक्यूरेसी 70 से 90% रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हम चलते हैं गाइस आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस बताता चलूं, आज यूएस के अंदर पब्लिक हॉलिडे है और आज के दिन जो है ना, वो पब्लिक हॉलिडे जो है ये इंडिपेंडेंट डे है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट डे स्टेट ऑफ यूएस स्टेट के अंदर, डिफरेंट स्टेट के अंदर भी ये है और उसके अलावा फेडरल हॉलीडे भी है। ठीक है, तो आज मार्केट बिल्कुल स्लो रहेगी। माइट बी पॉसिबल कि यूएस सेशन में 8 या 9 बजे दुबई टाइम के मुताबिक मार्केट बंद भी हो जाए। ठीक है, तो आज लो वॉल्यूम है, लेकिन लो वॉल्यूम के ऊपर लोग बड़ी लाट का इस्तेमाल करते हैं और मार्केट मेकर कुछ ना कुछ कारनामा सार अंजाम दे देते हैं। तो इसलिए आपने बड़ी सोच समझ के आज ट्रेड करनी है। गाइस, सबसे पहले आज की सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं। तो गाइस मैं बताता चलूं, आज का सीपी 3331.4 है, यानी 3331.4 आज का सीपी है। मार्केट इससे नीचे है और बिल्कुल रेंज बाउंड हुई है, तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो 3320 है और यहाँ से मार्केट अगर पुल बैक कर गई तो नीचे मार्केट जो है ना वो 3291 और 3285 के एरिया तक जा सकती है। एनएफपी हाईली जो है ना वो पॉजिटिव है इस वजह से। अच्छा, यहाँ पे अगर आप गज देखें तो मार्केट गोल्ड जो है ना वो सपोर्ट भी ले रहा है, और अगर इससे ऊपर M30 क्लोज करता है तो हम बाइंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3341.6 है। यहाँ से मार्केट पुल बैक करती है तो फिर अपना जो है ना 3367 और 3373 के आसपास जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, ये है मार्केट की रेंज। DXY की मूव को अगर आप देखें गाइस, ये आपके सामने H1 स्टोरी है और यहाँ पे गाइस मैं आपको बताता चलूँ, मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है ड्यू टू हाई पॉजिटिव। और आपको याद होगा कि कल मैंने आपको क्या बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी है तो आप लोग ऊपर बाय में नहीं फंसे होंगे गोल्ड के ऊपर। कल मैंने आपको बताया था कि DXY अपसाइड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि NFP जो है ना वो पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, और इसी तरीके से स्पाइक लगा आप देखें डाटा पॉजिटिव आने की वजह से, और यहाँ पे इसकी रिट्रेस भी हुई है और फिर मार्केट जो है ना इसी जगह रेंज बाउंड कर रही है। बट ये ट्रेंड लाइन बहुत मैटर करती है। ये इससे ऊपर ऊपर मार्केट स्ट्रेंथ में रहेगी। अगर इससे मार्केट नीचे जाती है तो फिर दोबारा से ये टारगेट रहेगा मार्केट का। इसको हम डिलीट कर देते हैं। और अगर इससे ऊपर है तो फिर इस सेलिंग जोन को मार्केट आज अगेन टच कर सकती है। ठीक है, ये और फिर दोबारा से डाउन साइड की तरफ आएगी। इसका भी मेजर ट्रेंड जो है ना वो बेरिश ही है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये H4 चार्ट है और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेजर ट्रेंड इसका बेरिश है, और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट ली, फिर उसके बाद डाउन है, फिर सपोर्ट ली और उसके बाद फिर ऐसे मूव हो रही है। और ये एक लाइन आप खींच सकते हैं, अगर इससे ऊपर गई तो फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। ठीक है, और जब तक इससे नीचे है ये अपना ट्रेंड सेल ही रखेगी और ये टारगेट इसके हिट होते रहेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड को आपने थोड़ा सा बारीकी से देखना है कि आज आप किस तरह टेक्निकल देखेंगे गोल्ड को, क्योंकि मार्केट जो है ना वो NFP की वजह से प्रेशर में है, बट सपोर्ट भी ले रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये आपके सामने डेली का चार्ट है।
और आपको याद होगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अभी मैं मिटाऊंगा अभी, लेकिन आपको बताने से पहले ये वाला एरो कल मैंने खींचा था कि अगर ऊपर मैक्सिमम भी मार्केट गई तो 68 तक जा सकती है, बट मार्केट 64 पॉइंट समथिंग जो भी मार्केट ने कल हाई लगाया वहां से 65.9 तक गई है। ठीक है, तो मेरा मानना यह था कि शायद 68 से गिरेगी। तो ये मैंने लाइन लगाई थी, इससे पहले मार्केट ड्रॉप हुई, यहाँ पे हमारा सेटअप भी था। तो मैंने एरो डाला था ये, और यहाँ पॉइंट भी लगाया था 3311 का। और मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट एनएफपी पॉजिटिव आ सकती है और मार्केट 3310 तक जा सकती है, और इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने किया, और एग्जैक्टली इसी पॉइंट को मार्केट ने टच करके अपसाइड की तरफ अब सपोर्ट ले रही है। अब इस पॉइंट को मैं करता हूँ खत्म। अब आप बाद में अपने समझनी है। पहली बात, जितनी मार्केट मार्केट सेल हुई है डेली टाइम फ्रेम पर, ये इसके रीटेस्ट जोन थे जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, इसको हम अब जो है ना वो खत्म करेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना रीटेस्ट लेवल्स अपने कंप्लीट कर चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सूरत ये देखना कि ये गिरी जब, तो पिछले जो 4 दिन थे वो सपोर्ट लेती रही, तो एक कैंडल जो है ना इसके नीचे जाके क्लोज हो गई। अब ये कैंडल जो है ना, इसका जो की पॉइंट है ना वो 3340 और 47 के दरमियान में है। यानी मार्केट हो सकता है इन जगहों पे जाए आज के दिन थोड़ा सा अपसाइड की तरफ, फिर ड्रॉप हो जाए। और अगर फिर ड्रॉप होगी तो फिर मार्केट का टारगेट जो होगा ना वो 3293 और 3290 हो सकता है। ठीक है, ये जहन में रखिए, वहां से अच्छी बाइंग आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप H4 के ऊपर, सॉरी उसके ऊपर चलते हैं, H1 के ऊपर, तो H1 स्टोरी आपने थोड़ी सी तवज्जो से देखनी है ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले। यहाँ पे गाइस देखें तो कल के दिन एनएफपी की वजह से मार्केट ड्रॉप हुई, इस ट्रेंड लाइन से नीचे गई, चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने बनाया और एक लो लगा के मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करके अपसाइड की तरफ गई। अब जब वापस मुड़ी तो मार्केट ने एग्जैक्टली 61.8% का लेवल्स लिया कल की मूव का, यानी कल इस जगह से इस जगह लगाए तो ऑलमोस्ट मार्केट ने रिट्रेस लेवल लिया, और इसी जगह मार्केट अभी रेंज कर रही है। ठीक है, अब सूरत हाल ये है कि जब तक येलो बॉक्स के अंदर है आप कोई बड़ी ट्रेड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और अगर इससे ऊपर जाएगी तो ये फेयर वैल्यू गैप को पिन कर सकती है। यहाँ ऊपर ओवरऑल जितनी भी सेलिंग मूव है इसका 61.8% रिट्रेसमेंट है, चेंज ऑफ करेक्टर भी है, तो मार्केट स्पाइक लगा के हो सकता है कि ऐसा हो इसको स्पाइक लगाए थोड़ा ऊपर जाके इसको टच करे। और मोर एवर हमने एक सेलिंग जोन भी यहाँ पे मेंशन किया है, 3356 और 62 का, बहुत ही बेहतरीन सेलिंग जोन है। ये कल भी मेंशन किया था मैंने, और आज भी, और ये बल्कि कल ये वाला मेंशन किया था, आज ये वाला लेटेस्ट है। ठीक है, ये लेटेस्ट सेलिंग जोन है, और इसके ऊपर वही 65 और 70 का, और उससे ऊपर 3383 और 3393 वाला जो लेवल। ठीक है, लेकिन वो इस वक्त बाय का वॉल्यूम जो है ना ऑलमोस्ट 70% है, इस वजह से मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ ज्यादा फोर्स लगा रही है। ठीक है, बट स्टिल इन रेंज। ठीक है, अच्छा, अगर हम ओवरऑल बात करें तो का जितनी भी मूव है उसका ये 43% इसका रिट्रेसमेंट, ये दो तो मीट हो चुके हैं कल ही। ये वाला रहता है अभी सेलिंग्स का। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया ना ये फेयर वैल्यू गैप के साथ है, तो माइट भी पॉसिबल मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, इनको टेस्ट करके फिर डाउन साइड की तरफ मार्केट आए। ठीक है, इसलिए आज 15 मिनट के ऊपर जो मैं बताऊंगा लेवल्स, वहां से आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी आज के दिन। ठीक है, अगर डाउन साइड की तरफ देखें गाइस तो कल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैंने बाइंग कराई 3212 से, अब सॉरी 3312 से, अब 3309 और 3302 का एक सपोर्ट है, इसके नीचे की ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट 3297 का लेवल्स है, काफी इंपॉर्टेंट है। इस जगह से तो आपको लाजमी 50 to 60 पिप्स लाजमी मार्केट देगी। ठीक है, हो सकता है आए और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे पंप करके अपसाइड की तरफ चली जाए, तो जहन में रखना। इसके नीचे अगर आप गाइस देखें तो 3284 और 75 का एरिया, और फाइनली ये मार्केट का लास्ट लो लगा हुआ है, और फिर उसके बाद 3200, 2800 और 31 का एरिया, जो कि वक्त के लिहाज के साथ साथ आपको अपडेट किया जाता है। तो मैं जो जगह बता रहा हूँ वहीं से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, उससे आगे और पीछे नहीं। ठीक है, इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं M15 की, हमारे पास M15 भी है, तो यहाँ पे गाइस देखें तो कल अल्लाह का शुक्र है यहाँ से सेल करवाई है, और एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट, इधर से बाय करवाई, एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट ले चुके हैं। अब इसको हम करते हैं क्लोज। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। यहाँ पे गाइस अगर आप देखें तो एक मिनट, तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, यानी है तो ये रेंज ही है। ओवरऑल इसको भी हम खत्म कर देते हैं, रिट्रेस मार्केट कर चुकी है। ठीक है, तो आप देखें तो मार्केट इस जगह लाकर सपोर्ट ले रही है। अब अगर आप साइड की तरफ जा रही है तो ये सेलिंग एरिया है पहला। ठीक है, पहला सेलिंग एरिया,
3343 और 3346 के दरमियान में पहला सेलिंग जोन है, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक कर गई तो फिर आप 54 और 55 57 से सेलिंग को देखिएगा। उसके ऊपर 61 और 70 का एरिया, ये वो लेवल है जहां से आपने कम से कम बाय बिल्कुल नहीं करना। ये वाले लेवल से इस जगह पे आपने बाय नहीं करना, इस जगह पे आपने बाय नहीं करना, इस जगह आपने बाय नहीं करना। और सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है इसी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। और अगर मार्केट इससे नीचे वो रिजेक्ट होके आ जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गैप भी है तो इसको भी फिल करने जा सकती है। तो नीचे ये डिमांड जोन पहला है 12, और जहां से पहले मार्केट ने सपोर्ट ली। उसके बाद नीचे जो है ना वो 97 का एरिया ब्रेकआउट का, और फिर नीचे 93 92 जो भी वो मैंने मेंशन किए हुए हैं H1 के ऊपर, आप वो देख लीजिएगा। तो इसी जगह से, इन्हीं जगहों से आज आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी, ठीक है। और इन्हीं जगहों से अपने ट्रेड को प्लान करना है। आई होप आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारे हाल। अल्लाह हाफिज।